हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 हमारा पर्यावरण यानी कि भूगोल से चैप्टर नंबर 1 जो है पर्यावरण। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि पर्यावरण शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है। तो हम सबसे पहले पर्यावरण शब्द के बारे में जानेंगे। तो जो पर्यावरण शब्द है, पर्यावरण शब्द फ्रेंच शब्द के किससे फ्रेंच शब्द इन्वायरोनेर से लिया गया है। ठीक है, यानी कि पर्यावरण शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, वो हुई है फ्रेंच शब्द इन्वायरोनेर से, जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है इसका पड़ोस। अर्थ क्या होता है इसका, वो होता है पड़ोस। ठीक है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। हम सब क्या बनाते हैं, पर्यावरण दिवस बनाते हैं, इन्वायरमेंट डे बनाते हैं। वो कब बनाते हैं, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 5 जून को। ठीक, 5 जून को पूरे वर्ल्ड में यानी कि पूरे विश्व में क्या बनाया जाता है, पर्यावरण दिवस बनाया जाता है। जो पर्यावरण है इसके कुछ घटक हैं। अब देखिए कि पर्यावरण जो है, पर्यावरण क्या है, हमारे जीवन का, हम सभी के जीवन का क्या होता है, एक मूल आधार होता है। क्यों? क्योंकि जो हम सांस लेते हैं वो किसके द्वारा लेते हैं, हवा। अब हवा कहाँ से आती है, वो आती है हमारे पर्यावरण से यानी कि पेड़ पौधों से। अब हम खाना खाते हैं वो कहाँ से आता है, वो भी हम पर्यावरण ही देता है। और जो हम पीते हैं यानी कि पीने के लिए पानी, वो कौन देता है, वो भी हमें पर्यावरण। और सबसे जो महत्वपूर्ण है, रहना, जहाँ पर हम रह रहे हैं यानी कि रहने के लिए हमें भूमि भी कौन देता है, वो देता है हमें पर्यावरण। तो इसलिए पर्यावरण हमारे जीवन का यानी कि हम सबके जीवन का एक क्या है, मूलभूत आधार है। ठीक है, तो जब अब क्या है, पर्यावरण के कुछ घटक होते हैं, तो हम उन घटकों के बारे में एक एक करके बातें करेंगे। तो जब पर्यावरण घटक हैं, पर्यावरण के क्या होते हैं, घटक होते हैं। अब घटक क्या है, जो घटक होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, 3 कौन कौन से, सबसे है प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा होता है मानव निर्मित, और जो वो तीसरा होता है वो होता है मानव। ठीक है, अब प्राकृतिक पर्यावरण से हमें पता चल रहा है जो हमें प्रकृति से मिला हो, जो नेचुरल हो। तो वो क्या क्या होते हैं, ये होते हैं वायुमंडल, यानी कि जो वायुमंडल है, वायु हमें कहाँ से है, वो भी हमारे प्राकृतिक है। ठीक, फिर होते हैं स्थलमंडल, जैव मंडल, और क्या होता है, वो होता है लास्ट होता है हमारा जल मंडल। तो ये सभी चारों चीजों यानी कि वायुमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल और जलमंडल, ये कहाँ से मिलते हैं, ये हमें मिलते हैं प्रकृति से। ठीक है, और जो मानव निर्मित यानी कि मानव के द्वारा जो निर्माण किया गया हो। अब मानव निर्मित में क्या क्या हो सकते हैं, तो मानव निर्मित में बहुत सारी चीजें हैं जो मानव के द्वारा बनाई गई हैं। जैसे कि पुल कौन बनाते हैं, मानव के द्वारा, इंजीनियर के द्वारा बनाए जाते हैं। और सड़कें, उद्योग, स्मारक, और क्या बनाए जाते हैं मानव के द्वारा, और बनाए जाते हैं इमारतें, यानी कि जो मकान, घर, ये सब बनाते हैं, कौन बनाते हैं, ये भी मानव के द्वारा बने हुए हैं, यानी कि मानव ही के द्वारा बनाए जाते हैं। और क्या बनाए जाते हैं मानव के द्वारा, और बनाए जाते हैं पार्क, जिसमें क्या, पार्क में जब हम सुबह सुबह सैर करने जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, पार्क में जाते हैं, जो किसके द्वारा निर्मित किया गया है, मानव के द्वारा। ठीक है, अब मानव के अंतर्गत कौन आते हैं, मानव के अंतर्गत आते हैं धर्म,
जो धर्म होता है वो कोई क्या होता है, उसके यानी कि जो धर्म है वो किसके द्वारा अपनाया जाता है, मानव के द्वारा। तो इसलिए मानव क्या है, पर्यावरण का घटक है। और क्या होते हैं, जो राजनीतिक संस्था राजनीतिक होते हैं, यानी कि जो राजनीतिक स्थितियां होती हैं वो किस में होती हैं, वो भी पर्यावरण में होती हैं। यानी कि जो राजनीति लड़ी जाती है, जीती जाती है, किसमें, ये भी क्या है, किसमें स्थिति है कि हार जीत क्या किसके अंदर, पॉलिटी यानी कि राजनीति के अंदर होती है। क्यों, इसमें कौन जीतता हारता है, मानव। क्यों, वो भी ये क्या है, पर्यावरण का घटक है। और क्या होता है, इसमें होते हैं, एक परिवार भी हो सकता है, समुदाय, एक समूह भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, और एक खाली एक व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक, तो ये सब चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, ये आती हैं मानव के अंतर्गत। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं कि पर्यावरण के घटक कितने हैं, वो है हमारे तीन कौन कौन से, पहला है प्राकृतिक, दूसरा है मानव निर्मित, और तीसरा है मानव। तो प्राकृतिक के अंतर्गत कौन आते हैं, वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल और स्थलमंडल। ठीक, और मानव निर्मित में क्या होती है, अपने आस पड़ोस में देखिए बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं, पुल, सड़क जिस पर हम चलते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, पुल मिलते हैं, सड़कें मिलती हैं, और जो स्मारक होती हैं, जो मतलब जो फेमस जगह हैं जैसे कि ताजमहल, लाल किला, ये किसके द्वारा बनाए गए हैं, ये भी मानव के ही द्वारा बनाए गए हैं। और क्या होती है, इमारतें, यानी कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, ये भी मानव ने ही बनाई हैं। और पार्क, ये सब मानव ने बनाए हैं। ठीक, पर्यावरण होता है। अब पर्यावरण में कौन कौन शामिल हो सकते हैं, देखिए, जो एक जीवित प्राणी होता है, जीवित प्राणी के चारों ओर क्या एक प्राणी है, जीवित प्राणी के चारों ओर क्या होते हैं, जो लोग रह रहे हैं, और जो वस्तुएं हैं, वस्तुएं और स्थान और प्रकृति, इन सब को ही हम क्या कहते हैं, इन सब को ही कहते हैं पर्यावरण। ठीक है, यानी कि एक जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, वस्तुएं, स्थान, प्रकृति, इन सब को ही क्या कहते हैं, इन सब को हम कहते हैं पर्यावरण। ठीक है, अब पर्यावरण में क्या होता है कि पर्यावरण में मिश्रण होता है, किस चीज का होता है, जो एक क्या होता है, एक प्रकृति का होता है, प्रकृति और मानवीय, प्रकृति और मानवीय जो परिघटनाएं होती हैं, क्या होती है, परिघटनाएं जो होती हैं, घटनाओं का क्या, प्राकृतिक और मानवीय परिघटनाओं का क्या होता है, मिश्रण होता है, सब क्या होता है, सब मिक्स होता है। अब जो प्राकृतिक पर्यावरण होता है, कौन सा, प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण में क्या होता है, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवीय और आजीवीय परिस्थितियां जो होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, वो आती हैं प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत। और जो मानवीय पर्यावरण होता है उसके अंतर्गत कौन आते हैं, मानव के द्वारा जो लगातार क्या हो रही है, क्रियाएं हो रही हैं और जो गतिविधियां हो रही हैं। मानवीय पर्यावरण में परस्पर जो क्रियाएं, यानी कि जो लगातार क्रियाएं और जो गतिविधियां हो रही हैं, उनकी संरचना है वो इनके अंतर्गत शामिल होती है, किसके, मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में हमने पहले बात करी थी, जब हमने घटकों के बारे में बात करी थी, तो उसके अंतर्गत पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या शामिल होते हैं, वो होते हैं स्थलमंडल, जलमंडल, जैवमंडल
और वायुमंडल। तो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। अब प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं? क्वेश्चन, प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक पर्यावरण उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु, वायु, भूमि, जल, वायु। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है? पेड़ पौधे, जीव जंतु, जल और वायु और भूमि। ये सब, इन सबको ही मिलाकर, इन सबको क्या मिलाकर क्या बनता है? प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। ठीक, अब इसके कुछ घटक भी हैं, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण को कई 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? स्थलमंडल, जलमंडल, जैवमंडल और वायुमंडल। अब स्थलमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी की, ये हमारी क्या है? ये हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी सबसे ऊपरी परत होती है, ठीक है। जो सबसे ऊपरी परत होती है इसको क्या कहते हैं? यानी कि परपट्टी, ऊपरी परत, परपट्टी या फिर कठोर सतह। क्या? कठोर सतह। ऊपरी जो परत होती है इसको ही क्या कहते हैं? इसको ही स्थल मंडल कहा जाता है। अब जो स्थल मंडल है, यानी कि ये जो पट्टी है, ये किससे मिलकर बनी है? ये खनिजों और चट्टानों से मिलकर बनी होती है। जो हमारी जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है वो क्या होती है? सब वो कठोर होती है एकदम, और वो क्या होती है? स्थल मंडल होता है। अब स्थल मंडल किस चीज़ से बना होता है? खनिजों और चट्टानों से मिलकर बना होता है। अब ये जो खनिज और चट्टान हैं इनके ऊपर क्या होता है? यानी कि खनिज हैं और ये चट्टानें हैं यहाँ पर, तो इसके ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर मिट्टी की बहुत मतलब हल्की सी एक चादर से ढका हुआ होता है, यानी कि इसके ऊपर क्या पड़ी होती है? हल्की मिट्टी की चादर पड़ी होती है, ठीक है। इसलिए हमें धरती पर क्या नजर आते हैं? हमें मिट्टी रेत नजर आते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि स्थल मंडल वह क्षेत्र होता है जो हमें क्या देता है? हमें रहने के लिए, यानी कि मानव बस्ती बनाने के लिए भूमि देता है, और पशुओं को चरने के लिए, पशुओं के लिए क्या देता है? चारागाह देते हैं, और क्या देते हैं? कृषि करने के लिए भूमि देते हैं और वन देते हैं। यानी कि जो स्थल मंडल होते हैं वो किससे बना होता है? खनिजों और चट्टानों से बना होता है, जिसके ऊपर एक मिट्टी की पतली सी परत चढ़ी होती है। और जो हम अब ये क्या है कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्थल मंडल है वो क्या है? वो स्थल मंडल वह क्षेत्र होता है, वो जगह होती है, यानी कि जो हमें रहने के लिए भूमि देता है, पशुओं के लिए चारागाह देते हैं, और कृषि करने के लिए हमें भूमि दान करते हैं। अब जो हमारा अगला है वो है हमारा जलमंडल। तो जलमंडल वह क्षेत्र होता है, क्या वह क्षेत्र है? जल का वह क्षेत्र होता है जहाँ पर जल, यानी कि जलमंडल जल का क्षेत्र होता है जहाँ पर भारी मतलब ज़्यादा मात्रा में जल पाया जाता है। अब जल के क्या होते हैं? बहुत सारे स्रोत हो सकते हैं, जैसे कि ताल, नदियाँ, झरने, महासागर और समुद्र। ये क्या है? जल के स्रोत है, ठीक है। अब जो है जल क्या है? हम सब के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमें, यानी कि हमें जिंदा रहने के लिए, हमें जीवित रहने के लिए जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगला है वो क्या है? जैव मंडल। तो जैव मंडल के अंतर्गत कौन आते हैं? यानी कि जैव मंडल कैसे बनता है? जैव मंडल पादप एवं जीव जंतुओं को मिलकर बनता है, ठीक है। यानी कि जीव जंतु और
पादपों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर क्या बनते हैं, क्या किसका निर्माण होता है, वो होता है जैव मंडल का। ठीक, अब हम क्या पढ़ेंगे, वो है हमारा लास्ट जो है वो है वायुमंडल। अब वायुमंडल क्या है कि जो पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी, तो पृथ्वी के चारों ओर, क्या, चारों ओर फैली वायु के परत होती है, क्या होती है, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर पतली सी, यानी कि चारों तरफ फैली हुई एक वायु की, यानी कि हवा की एक परत होती है। ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी। तो पृथ्वी के चारों ओर ही होगी, यानी कि अगर ये पृथ्वी, तो पृथ्वी के चारों ओर क्या होगी, होती है एक वायु की परत होती है। ठीक, जो पृथ्वी को, यानी कि जो वायुमंडल, जो परत होती है, ये जो सूर्य की जो गर्मी होती है उससे हमें बचाती है, और जो हानिकारक जो गैसें होती हैं, ठीक है, तो उससे भी हमारी रक्षा करती है जो है। अब ये इसमें वायुमंडल में क्या होते हैं, बहुत सारी गैसें होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और हीलियम, लिथियम, ये सारी गैसें मौजूद होती हैं। और वायुमंडल में और क्या होते हैं, धूलकण होते हैं, धूलकण मौजूद होते हैं। और क्या होता है वायुमंडल में, वो होता है जल वाष्प। ठीक, तो अब हम जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कि पारितंत्र क्या है। जो टॉपिक है वो क्या है, पारितंत्र क्या है। तो पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि पारितंत्र वह होता है जो सारे जीवधारी, ठीक है, सारे जीवधारी में कौन कौन आ सकते हैं, जैसे कि मानव और जीव जंतु, ये क्या होते हैं, ये होते हैं जीवधारी। और कौन होते हैं, यानी कि आपस में ही, यानी कि जीवधारी आपस में ही क्रिया कर सकते हैं या फिर पर्यावरण के साथ क्रिया कर सकते हैं। जीवधारी आपस में या पर्यावरण के साथ जो क्रियाएं, जो इनके बीच का जो संबंध होता है, यानी कि जीवधारी और पर्यावरण के जो बीच का जो संबंध है, यही क्या कहलाता है, यही पारितंत्र कहलाता है। ठीक है, अब पारितंत्र के अंतर्गत क्या क्या चीज हो सकती है, जैसे कि पारितंत्र के अंतर्गत अधिक वर्षावन शामिल हो सकते हैं, झीलें और महासागर और समुद्र, और जो छोटे से छोटे जो ताल होते हैं, यानी कि छोटे से छोटे क्या होते हैं, ताल, यानी कि तालाब भी जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो भी पारितंत्र का एक हिस्सा होते हैं, यानी कि वो भी क्या होते हैं, पारितंत्र ही होते हैं। यानी कि ताल, यानी कि तालाब, यानी कि ये छोटा से छोटा तालाब भी होगा, वो भी क्या होगा, वो भी पारितंत्र ही कहलाएगा। ठीक, तो अब हम जो है, हमने अभी किसके बारे में सब कुछ जाना, ये हमने सब जाना प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, अब करेंगे हम मानवीय पर्यावरण। अब हम पढ़ेंगे मानवीय पर्यावरण के बारे में। तो मानवीय पर्यावरण में क्या क्या होता है, जो मानव होता है, मानव अपने पर्यावरण में, क्या, मानव पर्यावरण के साथ साथ क्या करते हैं, जो क्रियाएं करते हैं, जो नियंत्रण जो क्रियाएं होती रहती हैं, उसके साथ साथ अपने आप को क्या करता है, बदलने की कोशिश, यानी कि परिवर्तन, अपने आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करते रहते हैं, किसमें, पर्यावरण में। ठीक, तो जो पहले का जो जीवन था, जो पहले वाला जो जीवन था मानव का, वो बहुत सरल था। ठीक, इतनी उनकी आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, तो क्या हुआ, मानव की जो आवश्यकता है वो भी ज़्यादा होने लगी। अब आवश्यकता, यानी कि जो इनकी इच्छाएं हैं वो ज़्यादा हैं, और उसको पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं। तो जो पर्यावरण है उनमें क्या करते हैं, चेंजेस करते रहते हैं। जैसे कि
पहले क्या थे, लोग जंगलों में रहते थे, लेकिन समय के साथ साथ, बढ़ते हुए समय के साथ साथ उन्हें घर की आवश्यकता होने लगी। फिर वो कच्चे घरों में रहने लगे, फिर धीरे धीरे मकान बनाने लगे, इनके पक्के घर बनाने लगे। तो उससे क्या हुआ, जो प्रकृति है उसमें चेंज आया। कैसे? पहले तो जंगलों में रह लेते थे, फिर थोड़ा जंगलों को साफ किया, फिर उनको यानी कि पक्के घर बनाने के लिए उन्होंने पेड़ पौधों को भी काट दिया। तो जो मानव है पर्यावरण में चेंजेस करते रहते हैं। ठीक है। अब जैसे पहले जो मानव थे वो क्या, उनकी आवश्यकता बढ़ने लगी, चीज़ें को उनको ज़्यादा चाहिए होने लगी, तो उन्होंने क्या करा, खेती करनी शुरू की। खेती करने, अब पहले तो क्या करते थे, खेती सिर्फ अपने ही लिए करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे ही जो अनाज है वो ज़्यादा होने लगी, उपज ज़्यादा होने लगी, तो क्या, व्यापार होने लगे। व्यापार फिर एक बिजनेस ही बन गया, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह क्या हुआ, सामान आना जाना होता रहा। तो इससे ही क्या हुआ, इससे ही हुई वस्तु विनिमय पद्धति की शुरुआत। अब वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है? वस्तु विनिमय पद्धति वो पद्धति होती है जिसमें बिना पैसे के वस्तुओं के बदले वस्तुएं ली जाती हैं, यानी कि वस्तुओं की अदला बदली ही क्या कहलाती है, वस्तु विनिमय पद्धति कहलाती है। इसमें किसी भी पैसे की कोई ज़रूरत यानी कि आवश्यकता नहीं होती। ठीक। तो जो ये हमारा चैप्टर था, इसमें हमने क्या जाना, इसमें हमने जाना अपने पर्यावरण के बारे में, यानी कि जो हमारा पर्यावरण है वो हमें कैसे, जो हमारे घटक हैं यानी कि पर्यावरण के जो घटक हैं उसके बारे में जाना। तो अब जो हमारा चैप्टर था, ये हमारा जो चैप्टर वो होता है हमारा ख़त्म। अब हम मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में।